नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। सोच बाद में शौचालय पहले। सरकार के मुताबिक बिना शौचालय पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। सरकार के मुताबिक बिना शौचालय सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या शौचालय अनिवार्य वाली योजना के लिए हरियाणा तैयार है? शौचालय के लिए जरा सोचो सरकार। बिन शौचालय नौकरी नहीं, बिन शौचालय पंचायत नहीं, पर बिन शौचालय भविष्य क्यों? जो कल अफसर बनेगा, प्रतिनिधित्व करेगा, वो कल शौचालय से दूर क्यों? क्या शौचालय के फरमान के लिए हरियाणा है तैयार? इसका जवाब है सरकार। सोच बाद में, शौचालय पहले सरकार। तो शौचालय के लिए सरकार तमाम बातें तो कर रही है, लेकिन क्या वाकई में इसके लिए सोचा जा रहा है? तमाम चीजों को सरकार अनिवार्य बता रही है, लेकिन तब भी कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि मेवात जिले के फिरोजपुर में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शौचालय तो है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। जहां शौचालयों की कमी है और जो शौचालय हैं भी, वहां गंदगी का भरमार है, ताले लटके हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, जो हरियाणा का कल है, जो कल अफसर बनेगा, पंचायती चुनाव लड़ेगा, वो शौचालय से वंचित क्यों? क्या हरियाणा वाकई में तैयार है शौचालय अनिवार्य वाली योजना के लिए? इसी पर आज चर्चा स्पेशल रिपोर्ट में, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए आप। बीजेपी सरकार के मुताबिक बिना शौचालय आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। बिना शौचालय आप सरकारी नौकरी नहीं पा सकते। लेकिन सवाल यह है कि क्या हरियाणा शौचालय अनिवार्य वाली योजना के लिए तैयार है? ये तस्वीर मेवात जिले के फिरोजपुर गांव की है, जहां प्राइमरी, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शौचालय तो हैं, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के लिए। फिरोजपुर के प्राइमरी स्कूल में 753 बच्चे, शौचालय सिर्फ 8। मिडिल स्कूल में 350 बच्चे, शौचालय महज 3। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 270 बच्चे, शौचालय महज 2। साफ है कि शौचालयों की बेहद कमी है, पर इतना ही नहीं, ज्यादातर शौचालयों पर ताला लटका हुआ है। शौचालयों में गंदगी का भरमार है। हमें शौच के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, जो कि प्राइमरी में है, हमारे यहाँ पे नहीं है। और मतलब हमें साफ़ सफाई की भी बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे खुद की मतलब शौचालय हो, यही हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेवात जिला पहले ही पढ़ाई में फिसड्डी है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग की तरफ से मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार शौचालय को अनिवार्य बनाना चाहती है, तो फिर साफ शौचालय मुहैया करवाना जिम्मेदारी किसकी? पुन्हाना से यूनुस अलवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो वाकई में साफ शौचालय देना जिम्मेदारी किसको मानेंगे? क्योंकि सरकार तो ये कहती है कि शौचालय होना अनिवार्य है, शौचालय नहीं होगा सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन स्कूल में शौचालय तो है, लेकिन उन शौचालयों पर
ताला जड़ा है और कुछ शौचालय ऐसे हैं जो गंदगी से भरे हैं। इसी पर आज स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करने वाले हमारे साथ महेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में, और हमारे साथ ओपी शेहरावत जी, शिक्षाविद भी स्टूडियो में। बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं दोनों ही खास मेहमानों का। सबसे पहले महेंद्र जी आपके पास आऊंगी और ये समझना चाहूंगी कि आखिर क्यों, अगर सरकार ये कहती है कि शौचालय होना अनिवार्य है, तो क्या स्कूलों में भी इस दिशा में कोई जोर नहीं देना चाहिए? इस योजना को आखिर वहां पर क्यों नहीं अमल में लाया जा रहा? देखो प्रतिमा, बहुत स्पष्ट है, शौच के लिए सरकार की सोच अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सोच इंप्लीमेंट भी होनी चाहिए। हाँ। यह कह देना काफी नहीं है कि नौकरी के लिए, चुनाव लड़ने के लिए शौचालय होना जरूरी है। ठीक है, जरूरी है। दरअसल ये जो स्थिति बन रही है, ये इस बात का प्रतीक है कि आधी अधूरी योजनाएं जब हमारे सामने आती है तो ये स्थिति बनती है। ठीक है, स्कूलों में कई स्कूलों में शौचालय बने हुए, कई स्कूलों में शौचालय बन रहे हैं। आप बनाइए, और जो बने हुए उनका रख रखाव करने के लिए जो आवश्यक मानव संसाधन होना चाहिए, जैसे कि सफाई कर्मचारी, स्कूल अध्यापकों की कमी से ही जूझ रहे हैं, सफाई कर्मचारी तो बहुत बाद की स्थिति है। तो सरकार को ये सारी बातें सोचनी चाहिए, और जो भी योजना, जो भी पॉलिसी वो लेकर आए वो कंप्लीट होनी चाहिए, जिससे कि वो आलोचनाओं की शिकार ना हो। शिक्षा मंत्री बार बार कहते हैं, मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं, दरअसल ये सारी चीजें जो सामने आ रही है, इसको पंचायतों से भी जोड़ा जाए और एक एजेंसी के ऊपर इसकी एक जिम्मेदारी सौंपी जाए कि ये सारी चीज कंप्लीट होनी चाहिए, एक एक चीज स्पष्ट होनी चाहिए। देखो, शौचालयों पे ताले लटके हुए हैं, तो ये इस बात का ताले कैसे लटके हुए? भाई सफाई कर्मचारी नहीं है, सफाई कर्मचारी होगा तो शौचालय खुलेंगे। तो जो हेडमास्टर है, जो प्रिंसिपल है, जो मुख्य अध्यापक है, जो अध्यापक है स्कूलों को जो संभाल रहे हैं, वो इस बात को सोचते हैं कि सफाई कर्मचारी है नहीं तो खोलकर गंदगी को और क्यों बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले जहां शौचालय है वहां पर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति होना जरूरी है। ये चीजें, दरअसल ये चीजें छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है और स्कूल के आसपास के वातावरण से भी जुड़ी हुई है। तो बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, महेंद्र जी तो ये कह रहा है, लेकिन शेरावत साहब आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि सरकार तमाम योजनाएं बना रही है, लेकिन फिर आखिर सोचा क्यों नहीं जा रहा कि उनको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? कम से कम स्कूलों को आप सुधारने की बातें करते हैं, शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता की आप बात करते हैं, लेकिन आप वहां पे सफाई ही नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों से ही सफाई करवाई जाती है। ऐसा क्यों सफाई कर्मचारियों की भी आप नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं? कम से कम शौचालय तो साफ होने चाहिए। अगर आपकी शौचालय को लेकर इतनी बड़ी योजना है, तो कम से कम ये तो आप स्कूलों में मुहैया करवा सकते हैं सुविधा। देखिए, ये इम्प्लीमेंटेशन की जो बात है, ये हमारे भाई ने बिल्कुल ठीक कही है जी। जब तक ये सरकार की नियत होगी कि हमको ये स्टेप उठाने, इसके ऊपर उचित कार्रवाई करनी है, तभी ये मतलब योजना सिरे चढ़ पाएगी। इसके लिए संसाधन जुटाने बहुत ही आवश्यक है। संसाधन सरकार जुटाएगी नहीं, प्रशासनिक देखभाल करेगी नहीं। संसाधन जुटाने के बाद वो सफाई कर्मचारी ठीक से सफाई कर रहे हैं या नहीं है, या कितने काफी हैं। एक स्कूल में एक ही कर्मचारी है, पूरे उसके अंदर पूरे दिन में भी वो करेगा, रात को भी करेगा, और 800-700 स्टूडेंट्स हैं, कमरे हैं, 15 कमरे हैं और बाथरूम है। तो ये बहुत ही चिंतन का विषय है कि सफाई कर्मचारी डिप्लॉयड करना और उनकी देखभाल करना। जब तक ये बात नहीं होगी, उनसे प्रशासनिक दृष्टि से उनकी देखभाल करके उनकी चेकिंग करना, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नियुक्तियां यहाँ पे होनी बेहद जरूरी है, खास तौर पे तब जब सरकार इतनी बड़ी बात सफाई को लेकर कम से कम करती है। स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, सरकार कहती है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सब कुछ साफ हो, हर घर में शौचालय हो, लेकिन स्कूलों में हम देख रहे हैं तस्वीर बिल्कुल इतर नजर आ रही है। लेकिन ये भी मैं समझना चाहूंगी महेंद्र जी आपसे कि आखिर ऐसा क्यों अक्सर किया जा रहा है? सरकार ये जानती है कि परेशानियां अपार हैं, स्कूलों में शौचालय हैं लेकिन ताले जड़े हैं, सफाई कर्मचारियों की कमी है, अधिकारियों को ये बात पता है, शिक्षा विभाग को ये पता है, फिर आखिर कमी कहाँ रह जाती है जो इसको लेकर कुछ किया नहीं जाता? देखो, मैं प्रतिमा समझने की चीज है, एक सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कहूंगा मैं, जो ये बन रही है, उसकी वजह यह है कि एक अजीब स्थिति है। सरकार हर जो कमी है उसको राजनीतिक बयानबाजी से जस्टिफाई कर रही है। और करना चाहती है। यही समस्या की मूल वजह है। आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट देकर आप तमाम प्रॉब्लम्स को आप जस्टिफाई मत करिए। बिल्कुल, जो चीज जिस स्थिति में है उसको, उसके लिए आवश्यक संसाधन मुहैया कराकर उसका समाधान करिए आप, तब तो है ठीक। अब आप देखिए,
जो जितनी भी तमाम स्थानीय निकाय हैं, चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पालिकाएं हो या ग्राम पंचायतों के अंतर्गत जो आने वाली जो ये तमाम एजेंसियां हों, जब ये एजेंसियां ही सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग से मैनेज कर रही है, तो ये चीजें स्कूलों में कहाँ होगी? मेवात के अंदर तो स्थिति ये है कि ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें कोई अध्यापक ही नहीं है। बिल्कुल, बिना अध्यापकों के स्कूल कागजों में चल रहे हैं। अब बताइए वहां पर स्थिति कैसे होगी? तो सरकार को सबसे पहले जहां जहां जो कमी दिख रही है उसको कंप्लीट फुलफिल कर तब पब्लिकली स्टेटमेंट देना चाहिए, तब अपनी घोषणा करनी चाहिए कि हमने ये आवश्यक चीजें वहां मुहैया करा दी है। अब स्कूल को या दूसरी जो एजेंसी है या विभाग है, कोई भी हो सकता है, उसको भविष्य में इस कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, दुर्भाग्य की बात यही है सरकार इस तरफ भी ध्यान नहीं दे रही है। शरावत साहब, मेवात की अगर बात करें, सब जानते हैं कि वहां की स्थिति क्या है। शिक्षा के मामले में सबसे फिसड्डी मेवात साबित होता है, टीचर्स नहीं है और स्कूलों में किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में तमाम मंत्री ये दावे करते हैं कि नहीं, हम बेहतर बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि नहीं टीचर्स भी आ जाएं, सब कुछ साफ सफाई भी हो, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो रहा है। कम से कम यहाँ पर तो ध्यान देना चाहिए। जो चीज सबसे कमजोर है सरकार को उस तरफ तो ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता किसको नहीं है, पता सबको है, लेकिन तब भी कुछ नहीं किया जा रहा। देखिए, मेवात में मैं कई साल विभिन्न स्कूलों में मैंने सर्विस की है। तो मेवात के अंदर बात है क्या कि मेवात के अंदर पहली बात तो है जो दूर दूर के पिछड़े स्कूल हैं उनमें फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। हाँ। जाने आने के साधन नहीं है। वहाँ टीचर्स अगर काम करना चाहे, कुछ काम करते हैं तो उनके ऊपर इतनी शिकायतें आ जाती हैं कि गांव वालों के और कोई काम नहीं है, स्कूल के टीचर के प्रति इतनी शिकायतें वो कर देते हैं। जो अच्छा टीचर भी है वो वहां से फिर पिंड छुटा करके और शहरों की तरफ भागना चाहता है। तो जो वास्तविक स्थिति है, जैसे मेरे भाई ने बताया कि इस स्थिति को समझ के कि क्या वास्तविक प्रॉब्लम है, उससे आंख बंद ना करके सही दिशा में इम्प्लीमेंटेशन हो। यहाँ तक कि कितने स्कूल ऐसे हैं अध्यापक भी नहीं है, बैठने की कुर्सियां तक नहीं है, और वो स्कूल जो है नाम मात्र के स्कूल बना दिए। 50 बच्चे पर 2 कमरे का स्कूल है, वहाँ मैट्रिक तक का स्कूल या मिडिल स्कूल बना दिया। इसको लेकर शरावत जी ये कहा जा रहा था कि अब स्कूल को बंद कर दिया जाएगा, जिनमें बच्चे नहीं है उनको बंद करके बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि संसाधनों की कमी है और हम संसाधनों को वेस्ट नहीं कर सकते, ये तर्क दिया गया था। लेकिन क्या इसके बाद भी ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है प्रदेश के स्कूलों में, और ये समस्या सिर्फ मेवात की नहीं है, हम जानते हैं कि प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों में हाल ऐसा ही है, क्या इसके बाद भी कुछ सुधार हो पाएगा? देखिए, सरकारी जो एजेंसी जिन्होंने सुधार करने हैं वो इस बारे में चिंतन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जैसे मेरे भाई ने बताया कि वो मतलब प्रोटेक्ट करते हैं गलत बात के लिए भी। आईएएस हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, उनके दिमाग में ये बात पता नहीं क्यों नहीं आती कि इनकी स्ट्रेंथ, गवर्नमेंट स्कूल की स्ट्रेंथ जो है वो केवल एससी बीसी और गरीब जो तबका वो रह गया है। क्यों बच्चे उससे निकल करके प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, क्या कमी है, उसकी तरफ अगर सीरियस होकर ये ध्यान दें। और मतलब बहुत सी बातें हैं। उसके साथ मैंने एक दिन पहले भी बात ये की थी कि इंग्लिश जो मीडियम है ऑफ इंस्ट्रक्शन है, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग लोअर LKG UKG वहां से स्टार्ट करके अच्छे टीचरों की भर्ती की जाए। और इसमें बिल्कुल भेदभाव ना बरता जाए कि टीचर अच्छे जो है भर्ती किए जाए, तो जिनको नौकरी करनी है वो मेवात में भी करेगा। तो उनको वही सुविधाएं को कम से कम स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। आपकी बुनियाद ही अगर सही नहीं है तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि क्या ऐसे करने से बदलाव हो पाएगा? सरकार बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उन योजनाओं का, ये शायद समझा नहीं जा रहा। इसके लिए कोई पॉलिसी भी नहीं है। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा और ब्रेक के उस पार भी इस पर करेंगे चर्चा। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप।
गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सोच बाद में, पहले शौचालय तो दो सरकार, क्योंकि स्कूलों में ही अगर शौचालय नहीं होंगे, नन्हे नन्हे बच्चों को बाहर जाना पड़ेगा, छात्र छात्राओं को तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ेंगी सिर्फ इसलिए कि स्कूल में शौचालय तो है लेकिन उस शौचालय पर ताला चढ़ा है। क्या कमी है, क्यों ये परेशानी लगातार बनी हुई है, इसको दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा, इसी पर चर्चा लगातार हम कर रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में इस पर चर्चा करने के लिए महेंद्र सिंह जी और साथ ही ओपी शहरावत जी बने हुए। महेंद्र जी, आपके पास अब ये मैं समझने के लिए आऊंगी क्योंकि ये सवाल बेहद जरूरी हो गया है। सरकार हर बात के लिए आप देख लीजिए दोष पूर्व की कांग्रेस सरकार पर मंड देती है, कहती है कि व्यवस्था पूरी खराब थी, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, समय लगेगा। लेकिन कितना समय लग पाएगा, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, अब तक हल्का सा बदलाव भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे बड़े बड़े सपने दिखा सकते हैं? देखो प्रतिमा, समझने वाली बात यह है कि सरकार, मैंने जैसा पहले बताया कि हर समस्या का जो समस्या के समाधान को ये राजनीतिक बयानबाजी से जस्टिफाई करना चाह रही है। यही तमाम चीजों की मूल वजह है। अब जो शौचालय वाली जो बात आप कर रहे हैं, इसमें एक और तथ्य सामने निकल कर आता है, ये तमाम चीजों को दरअसल बिगाड़ कौन रहा है और उस स्थिति में बनाए हुए कौन है। दरअसल इसकी एक मुख्य वजह हमारी लोकल पॉलिटिक्स भी है। जो स्थानीय राजनीति होती है वो सकारात्मक दिशा से काम नहीं करती है। वो सकारात्मक दिशा क्यों नहीं चलती है? जो राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपने अपने राजनीतिक दलों को, नेताओं को सत्ता में तो ले आते हैं, बिल्कुल, लेकिन काम उनका जो होना चाहिए सत्ता में आने के बाद वो नहीं करते हैं। सब अपने अपने एजेंडे में लग जाते हैं। यानी कि एक सामुदायिक भावना से जो काम होना चाहिए
वो काम नहीं हो पाता है। अब जैसे गांव में अगर कोई प्राइमरी स्कूल है, अब गांव के बच्चे ही तो उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे, दूर दराज के तो पढ़ेंगे नहीं। तो हमारे गांव के जो बच्चे स्कूल में के स्वस्थ वातावरण में पढ़े, उन्हें तमाम चीजों की सुविधा मिले, उसके लिए जिम्मेदारी स्थानीय जो राजनीतिक दलों के जो वर्कर हैं, जो लोग हैं, जो स्थानीय जो समाज के अंदर काम करने वाले हैं, जो सरकारी मशीनरी में जो लोग काम कर, एक सामूहिक सोच के साथ अगर इन चीजों को अगर समाधान के दायरे में लाया जाए तो मैं नहीं समझता कि ये समस्याएं लंबे समय तक रहेंगी। तो सोचना होगा, मंथन करना होगा, वो भी नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ बीजेपी से प्रोफेसर विधु रावल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका विधु जी हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। विधु जी, शौचालय अनिवार्य है, सरकार ये कहती है, लेकिन आखिर स्कूलों में इस तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? स्कूलों में जो शौचालय हैं उन पर ताले जड़े हैं और जो गनीमत से खुले हुए हैं उनमें गंदगी का इतना अंबार है कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तमाम बीमारियां वहां से फैल रही हैं, बच्चों को दूर बाहर जाना पड़ रहा है, या घर जाते हैं या फिर कई बार खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। आखिर व्यवस्था क्यों नहीं सुधर पा रही है? व्यवस्था बहुत तेजी से सुधर रही है। कहाँ? और ये कि आपने कहाँ विधु जी, कहाँ सुधर रही है? चर्चा का, मेरी पूरी बात, मुझे अपना पूरा वाक्य करने दीजिए। ये कि आपने अपने न्यूज डिबेट का चर्चा का विषय ये रखा है, ये सरकार की एक सफलता का जोर जोर से बखान करता है कि आज से सालों पहले कभी न्यूज चर्चा भी नहीं होती थी। आज चर्चा इसलिए क्योंकि उम्मीदें थी कि शायद अब स्कूलों में साफ शौचालय मिलेगा। आप मेरी पूरी, मुझे अपना पूरा वाक्य तो करने दीजिए। बोलिए। आपने मुझे अपनी डिबेट में बुलाया, मुझे पूरा वाक्य तो करने दीजिए। जी बोलिए। आपको साधुवाद है इस बात का कि ऐसे ऐसे अपवाद आप दूर दराज मेवात में, कभी महेंद्रगढ़ में, कभी दूर दराज के में और दूर दराज के स्थानों पर आप ये ढूंढ कर ला रहे हैं, इसके लिए आपका साधुवाद है। और ये कि आपने अपना चर्चा का विषय आज ये बना दिया है, आपकी दिशा इस तरह की होगी, इसके लिए आपको हमें साधुवाद देना चाहिए। और बड़ी तेजी से जहाँ जहाँ कमियां, उन कमियों को, उन गड्ढों को भरने में बहुत तेजी से हम लगे हुए हैं। विधु जी, आप लगे बेशक बहुत तेजी से हैं, लेकिन काम उस दिशा में नहीं हो रहा। मुद्दा इसलिए हमने इसको उठाया है क्योंकि उम्मीदें बहुत हैं प्रदेश की जनता को आपसे, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही। ये आरोप भी वही जनता लगा रही है जिसने आपको चुना है। मीडिया चैनल वाले हमसे उम्मीद रखते हैं, हम पर ये प्रश्न कर रहे हैं, ये हमारी सफलता का बड़ा बखान। लेकिन प्रश्न कर रहे हैं, उसका जवाब कब मिल पाएगा? तस्वीर कब बदलेगी? जवाब आप पूरे प्रदेश के अंदर घूम कर देखिए, एक सर्वे हाल ऐसा ही मिल रहा है देखकर। 1.5 साल पहले की क्या स्थिति थी, 1.5 साल में कितने टॉयलेट खुले हैं, टॉयलेट्स कितने अधिक बने हैं, महिलाओं के शौचालय कितने बने, केवल स्कूलों में नहीं, पब्लिक स्थानों पर भी और स्कूलों के अंदर भी जोर से काम चल रहा है कि आपको बहुत दूर जाकर मेवात में ढूंढना पड़ रहा है। मैं चंडीगढ़ के अंदर ऐसे आपको स्कूल बता सकता हूँ जहाँ 2 साल पहले टॉयलेट नहीं थे, आपको मेवात जाना पड़ रहा है। और मेवात की भी पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। आप चाहे लाख दावे कर ले विधु जी, लेकिन वो जिम्मेदारी शायद सही से नहीं निभा पा रही है और तभी ये मुद्दा आज उठाना पड़ा। हमारे साथ कांग्रेस डीपीजी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। डीपीजी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी मैम नमस्कार। डीपीजी, क्या वाकई में लग रहा है कि प्रदेश में अब बदलाव हो रहा है? शौचालय बहुत ज्यादा आ गए हैं, या महिलाओं को खुले में शौच के लिए जाना नहीं पड़ रहा, स्कूलों में व्यवस्था बहुत अच्छी है? क्या वाकई में ऐसा किया जा रहा है कुछ? हाँ बिल्कुल मैम, इनकी बात से, सरकार की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, बदलाव जरूर हो रहा है। क्योंकि आप देखिए, माननीय आडवाणी साहब ने एक बात कही थी कि घोषित, आप एक माननीय इमरजेंसी जो बहुत जल्दी होने वाली है हिंदुस्तान के ऊपर, वो माननीय बीजेपी सरकार अब करने जा रही है। क्योंकि हरियाणा के अंदर बदलाव इतना जरूर है कि कर्मचारियों पे स्ट्राइक करने का प्रतिबंध या छुट्टी का प्रतिबंध, या और जो जहाँ हमारे मान्यवर कह रहे थे कि टॉयलेट बाथरूम इतने बना दिए। आपने 2 महीने पहले जो खट्टर सरकार बनी थी, 2-3 महीने पहले की बात बताऊंगा, करनाल में एक स्कूल का मैटर आया था बाथरूम के मामले में। तो मैं मान्यवर से पूछना चाहूँ, उस बाथरूम का आज तक वो क्लीन ही नहीं हुआ बाथरूम। आप पता कर लीजिए, बाथरूम स्कूल में बना नहीं साबित हो रहे हैं। ओपी जी, आपके पास सवाल पूछूंगी क्योंकि शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि 28,000 रुपए सालाना एक बच्चे पे हम खर्च करते हैं, और कहीं ना कहीं जब स्वच्छता अभियान की रिपोर्ट आती है तो उसमें हरियाणा का कहीं जिक्र ही नहीं होता। बीजेपी नेता तमाम बड़े दावे कर रहे हैं कि हम बदलाव कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसका असर आखिर देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? फिर अगर बातें कही जा रही है तो कुछ असर तो होना चाहिए, कहीं तो वो असर दिखाई दे। देखिए 28,000 रुपए पर स्टूडेंट ये खर्च कर रहे हैं,
उसकी उपलब्धि भी कुछ होनी चाहिए। बिल्कुल। उपलब्धि क्या, कितने आईएएस हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूलों ने दिए, कितने एचसीएस दिए, कितने जो है उच्च नौकरी के जो स्थान दिए, तो वो नगण्य होंगे, बिल्कुल जीरो हैं। चाहे वो गवर्नमेंट आई चाहे ये गवर्नमेंट आई। जैसे भाई साहब ने बताया कि वो जो सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो ये सुधार कैसे हो पाएगा। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि रिटर्न क्या है। इनके अपने बच्चे, एक क्लर्क लगाना है तो भी अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। रामविलास शर्मा जी ये कहते हैं कि भाई वो संस्कृत पढ़ा करके ये तो इन सब चीजों से कुछ बदलाव नहीं होगा। समय बेहद ही कम है मेरे पास, लेकिन महेंद्र जी योर फाइनल कमेंट्स ऑन दिस थिंग कि आखिर क्या किया जा सकता है, सरकार क्यों नहीं कर रही है, और अगर बड़े बड़े दावे कर रही है, बातें करे, तो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही कि लूप होल्स जरूर हैं। बताया ना मैंने, राजनीतिक बयानबाजी करना बंद करें, बिल्कुल, और जो काम करने हैं उस दिशा में आगे बढ़े। चलिए, बेहद शुक्रिया करना चाहूंगी मैं ओपी जी आपका स्टूडियो में आने के लिए। महेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। इसी के साथ ही डीपी कौशिक जी हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस से, उनका भी शुक्रिया करना चाहूंगी, और हमारे साथ विदु जी भी जुड़े थे, उनका भी बेहद शुक्रिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है, आप तमाम दावे कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो सब राजनीति से प्रेरित है। अच्छा हो कि अगर आप वाकई में जनता के लिए सोचें, तमाम योजनाएं आप ला रहे हैं, काबिले तारीफ है, लेकिन वो काम कैसे करेंगी, जमीनी हकीकत उनकी क्या है, अगर इस पे भी सरकार सोच ले तो शायद सूरत हाल इन स्कूलों का भी बदल जाए और प्रदेश भी स्वच्छ हो जाए। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। da 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 da